नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां, राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके करेंगे। वो चाहे राजस्थान का भूगोल हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, यानी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे वीडियो के एग्जाम में हो, आरएएस के एग्जाम में पूछे गए हो, या सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, पटवार, पशु परिचर, यानी जितने भी भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, व्याख्या सहित। जी हां, व्याख्या सहित, यानी इन क्लासों के माध्यम से आपको व्याख्या भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। और कल हमारी एक क्लास हो चुकी थी और आज हमारी 2 नंबर क्लास रहने वाली है, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन। उसके बाद आपको पता ही है कि भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक आएगा, उसके बाद मृदा टॉपिक आ जाएगा, जलवायु, यानी सभी टॉपिक करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, उनकी व्याख्या भी आपको दिखाई दे रही होगी। और हमने कल कहां तक कर लिए थे? 25 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या सहित आपको करवा दिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। कनिष्ठ अभियंता सिविल 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन क्या है? जल वायवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? क्या क्वेश्चन है? अब देखिए यहां पर सभी टॉपिक आ रहे हैं, संक्षिप्त अवलोकन है ना, इसमें भौतिक प्रदेश आ जाएगा, कृषि टॉपिक, यानी ये हमारा एक बेस है। मात्र 50 क्वेश्चन है संक्षिप्त अवलोकन के, उसके बाद सारे टॉपिक वाइज चलेंगे, सारे के सारे इतने शानदार क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं तो प्यारे विद्यार्थियों की, अगर आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं ना किसी एग्जाम में, तो 40 प्लस इन क्लासों में से आएंगे, 40 प्लस। जी हां, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से। और व्याख्या अच्छे तरीके से और समझ लेते हो ना, तो 45 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अलग ही आएंगे, जो किसी में से नहीं आएंगे। देख लेना ये। और चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कि राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान के। और जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना कृषि जलवायु प्रदेश, तब आपको मैं मैप के माध्यम से और समझाने वाला हूं। यहां पर केवल देख लीजिए कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है। नंबर 1 शुष्क उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, फर्स्ट ए। फिर कौन सा आता है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, फर्स्ट बी आता है। उसके बाद कौन सा आता है? उप आदर दक्षिणी मैदान, फोर्थ ए। आदर दक्षिणी मैदान, फोर्थ बी। आदर दक्षिण पूर्वी मैदान 5 है जिसे कहा जाता है। इसके बाद और आ जाएगा, यहां पर देखिए अंतर्देशीय जल निकासी व संक्रमण मैदान, और यहां पर लूणी बेसिन वाला आ जाएगा। अर्ध शुष्क बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, अति शुष्क। यानी ये 10 प्रकार के राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो ठीक है ना, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। सारी व्याख्या पढ़ेंगे, आगे आएंगे जब। ये हमारा केवल संक्षिप्त अवलोकन है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ये देखिए, इसको मैं बड़े ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है, वह कौन सा है, ये हमको बताना है कि मध्य प्रदेश के भी साथ लगे और गुजरात के भी साथ सीमा लगती है, ऐसा कौन सा है। तो चलिए यहां पर मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं। तो चलिए मैप बना लेते हैं, हम रफली मैप बनाएंगे। लगभग तो वैसा नहीं बनेगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं लगभग राजस्थान बन जाए। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये लगभग है प्यारा सा हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये क्या है? हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये लीजिए, ये बन गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। और आपको मैंने कल बताया था कि यहां पर पाकिस्तान की सीमा लगती है, PAK, यानी पाकिस्तान की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर
पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है हमारे राजस्थान की। कौन कौन से जिले थे? 4 जिले आपको बताए थे। नंबर 1 पर गंगानगर जिला बताया, उसके बाद बीकानेर जिला, उसके बाद जैसलमेर जिला और यहां पर बाड़मेर जिले की सीमा लगती है। उसके बाद आता है यहां पर गुजरात, यहां पर गुजरात के साथ सीमा लगती है। गुजरात के साथ कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो बाड़मेर हो गया, एक तो बाड़मेर खुद हो गया, उसके बाद कौन सा आता है? जालोर आता है, उसके बाद कौन सा आता है? सिरोही आता है, जालोर सिरोही, उसके बाद उदयपुर आता है, उसके बाद डूंगरपुर आता है और उसके बाद कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। बताया था ना कल आपको। तो अब देखिए मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश कहां पर सीमा बनाता है? ये लीजिए श्रीमान, यहां पर मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, यहां पर मध्य प्रदेश सीमा बनाता है ना। तो चलिए इसकी भी बातें मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश के साथ एक तो आ गया नीचे वाला बांसवाड़ा जिला, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रतापगढ़ जिला। कौन सा आता है? प्रतापगढ़ जिला। उसके बाद कौन सा आता है ऊपर? यहां पर चित्तौड़गढ़ जिला आ जाता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। और यहां पर इसको और नीचे तक कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से मैं बता दूं। यहां पर देखिए एक बार यहां से साफ किया थोड़ा सा, और इसको नीचे तक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में। ये लीजिए ऐसे कर दिया। अब देखिए आगे, आगे बात करें तो आगे कौन सा जिला आएगा हमारे यहां पर? ये लीजिए चित्तौड़गढ़ आ गया। उसके बाद आता है यहां पर कौन सा? कोटा। कौन सा? कोटा जिला। उसके बाद झालावाड़ आता है जी, ठीक है जी, झालावाड़। उसके बाद यहां पर कौन सा? कोटा आ गया। यहां पर आता है बारा। कौन सा? बारा। यहां पर कौन सा आ जाएगा? सवाई माधोपुर आ जाएगा। उसके बाद करौली आ जाएगा। उसके बाद धौलपुर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले आ गए? 9 जिले आ गए। अब ऐसे नहीं कि आप नए वाले जिले पढ़े, नहीं, अभी हमें नए वाले जिले बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। तो अभी तक कोई क्वेश्चन आए नहीं आएगा, जब तक जो बीजेपी के द्वारा आई है ना सरकार, उनके द्वारा जो गठित की गई कमेटी है, प्रेमचंद बेरवा को हटाया गया, मदन दिलावर जी को शामिल किया गया मंत्री परिषद की जो है, तो वो जिले तो कम करेगी, पक्का करेगी। तो कौन कौन से करती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पक्का जिले कम करेगी। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर कौन कौन से आ गए मध्य प्रदेश के साथ? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और कौन सा है यहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब देखिए बांसवाड़ा यहां पर गुजरात के भी साथ सीमा बना रहे हैं ना, और इधर मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहे हैं। कौन? ये जो नीचे है कौन सा जिला? यहां पर बांसवाड़ा जिला। तो यही तो हमें पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाए, जो गुजरात के साथ सीमा बनाए, वो कौन सा जिला है, यही हमको बताना था। तो ये हमें पता चल गया कि वो जिला है हमारा बांसवाड़ा। और अभी आपको कुछ नहीं करना, फोन को पूरा स्क्रीन रखिए तभी समझ में आएगा। ना लाइक करना है, ना शेयर करना है, ना व्हाट्सएप स्टेटस लाना है। क्लास पूरी होने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लेना। अब तक कुछ नहीं करना। और यहां पर किसके साथ सीमा लगती है? यूपी के साथ सीमा लगती है। यूपी के साथ कौन कौन से जिले आ जाएंगे श्रीमान? ये भी याद कर लीजिए, धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर जिले आ जाएंगे, 2 जिले। यूपी के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? केवल 2 जिले सीमा बनाते हैं। और ऊपर हम बात करें कौन से? पंजाब के साथ, यानी पीबी, पंजाब पीबी होता है ना, ये लीजिए पीबी। तो पंजाब के साथ कितने जिले? 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो गए? वो हो गया हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसी मैप से और समझ लीजिए, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा यानी दूसरे राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, यह भी आपको मैं साथ के साथ बता देता हूं। पंजाब, यहां पर कौन सा आता है? हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इन सबको मिलाकर कितनी लगती है? इतने क्षेत्र को, ये इतना क्षेत्र है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर इतनी है, यानी अंतरराज्य सीमा तो 4850 किलोमीटर है और अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अब आपसे पूछ ले कि राजस्थान कुल कितनी स्थलीय सीमा बनाता है, तो कुल पूछे तो 4850 में क्या जोड़ देना है हमको? 1070 किलोमीटर जोड़ देना है। तो जोड़िए, 0 7 और 5 12, 8 1 9 और 4 1 5, यानी टोटल स्थलीय सीमा की कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर।
कितनी? 5,920 किलोमीटर हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे जब व्याख्या आएगी, जब पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है वो मैं आपको और बता दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या था क्वेश्चन, देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ लगती है, वो कौन सा जिला हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा बांसवाड़ा जिला। कौन सा? बांसवाड़ा जिला हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ये हमारा प्यारा सा नीचे से राजस्थान हो जाएगा और कर्क रेखा दो जिलों से गुजरती है। कौन कौन से दो जिले? एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। एक डूंगरपुर जिला और एक बांसवाड़ा जिला, इन दो जिलों से होकर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। और कितनी लंबाई है राजस्थान में कर्क रेखा की? 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है ना। और वैसे भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से और राजस्थान से गुजरती है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले? एक तो बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। और राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी श्रीमान? अभी आपने बताया कि 26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वही क्वेश्चन आ गया क्या? तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा जिला। ऑप्शन नंबर बी। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक रसायन भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया। ये लीजिए कंपाइलर एग्जाम कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में। तो देखिए क्या है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल, तो कुल कितनी हो जाएगी? देखिए 1070 तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। 4850 कौन सी है? अंतरराज्यीय सीमा। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 0295। ये लीजिए जी, आ गया हमारा 5920 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये देखिए कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय, तो किसके साथ लगती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतरराज्य सीमा कौन कौन से? 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, नहीं ऊपर से नहीं देखें, ऊपर से देखेंगे। पंजाब है, उसके बाद हरियाणा आता है, फिर यूपी आता है, फिर एमपी आता है, फिर गुजरात। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने? 5 ऐसे राज्य जिनके साथ राजस्थान सीमा बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया कि कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? तो कितने राज्य हैं? 5 राज्य। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको व्याख्या बता देता हूं कि कितनी कितनी सीमा लगती है। ये लीजिए श्रीमान, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको बिना व्याख्या सहित बताया जाए। तो देखिए सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है? तो पंजाब के साथ लगती है। और कितनी? 89 यानी 89 किलोमीटर। अब और भी याद कर लीजिए, साथ के साथ गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर और यूपी के साथ 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर याद हुए ना। और कितनी हो गई टोटल? 4850। याद रख लीजिए श्रीमान। बस अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ये आ गया हमारा कौन सा? वन श्रेणी से टॉपिक आ गया। वन श्रेणी का क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो देखिए निम्नलिखित जोड़ों में से सुमलित नहीं है। सुमलित नहीं है, बस नहीं को अंडरलाइन कीजिए, यहां पर नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस। तो सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल सही है जी। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ठीक है श्रीमान। सरिस्का अलवर में है, लेकिन राम सागर कोटा में नहीं। तो कहां पर है? धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में है। धौलपुर में। राम सागर कहां पर है? धौलपुर में स्थित है। तो लीजिए यहां पर आपको बताया गया है सभी के सभी। देखिए सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? उदयपुर में। और देखिए रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, राम सागर धौलपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कौन से एग्जाम में पूछा गया? कनिष्ठ सहायक में पूछा गया। गुजरात के साथ सीमा बनानी है हमें, किसकी? गुजरात के साथ सीमा राजस्थान के कौन कौन से जिले बनाते हैं। तो
मैप के माध्यम से देखें क्या, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए भारत के जैसा बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर बांसवाड़ा के साथ, बांसवाड़ा के साथ, फिर किसके साथ, जालोर के साथ, जालोर है क्या इसमें, नहीं है। फिर सिरोही के साथ, सिरोही ये क्या, नहीं है जी। फिर देखिए उदयपुर के साथ, ये रहा उदयपुर। उसके बाद डूंगरपुर के साथ, ये रहा डूंगरपुर। उसके बाद बांसवाड़ा के साथ, ये रहा बांसवाड़ा। तो किसके साथ सीमा नहीं लगती, प्रतापगढ़ के साथ सीमा नहीं लगती। किन जिलों के साथ लगती है, एक तो 1 नंबर वाला, एक 2 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला के साथ सीमा लगती है। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें सभी है, तो ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 4 देर का, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 4 देर का, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या बचा हमारा, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए श्रीमान, ये और बता देता हूं मैं आपको। ये आ गया हमारा एकीकरण से। एकीकरण से ये ना वो वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। और जब ये एकीकरण टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने करवा रखा है, लेकिन फिर और पढ़ेंगे ना, बड़े शानदार ट्रिक है बताऊंगा। उद्घाटन करता की क्या है ट्रिक, गोड गोड की जय बोलो, गोड गोड की जय बोलो, यानी अनवी गोडगिल, अनवी गोडगिल की जय, जय बोलो तो जवाहरलाल नेहरू, बोलो से क्या बन जाएगा, वल्लभ भाई पटेल बन जाएगा। तो उद्घाटन करता बताना है, तो इसकी क्या ट्रिक थी, वृहद राजस्थान एमपी से बस, एमपी से बस, यानी मत्स्य, पूर्वी राजस्थान संयुक्त और वृहद, यानी 4 नंबर पर आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कब हुआ उद्घाटन, सारी बातें करेंगे। मामा मंजन करो, 18 25 18 30 15 26 3 48 2 49 1 50 1 56, ये तारीखें आएगी, सन आएगी। बस जुड़े रहिएगा अंत तक, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए 30 मार्च 1949 को किया गया था, और इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, लावा और जैसलमेर रियासतें शामिल थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। लीजिए मिलान करना है, और इतना आसान, मिलान करने वाले तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ना। तो मिला लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो देखिए चिंकारा, च आ रहा है, यानी 4 पैर किसके होते हैं, पशु के, यानी चिंकारा तो क्या हो गया, पशु हो गए। क्या हो गया, पशु। गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, गोडावण क्या है, राज्य पक्षी है। खेजड़ी, खेजड़ी तो जांटी को कहा जाता है। और मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। यानी ए में तो आया हमारा, ये 6 कैसे कर दिया, 4 नंबर करना चाहिए था। ए में आया 4 नंबर, फिर आया हमारा बी में आया 3 नंबर, 4 3, फिर आया 1 नंबर, फिर आया 2 नंबर, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 होगा इसका आंसर। तो देख लीजिए 4 3 1 2, यानी पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये इंपॉर्टेंट है, गोडावण क्या है हमारा, राज्य पक्षी। गोडावण क्या है, राज्य पक्षी। इसे और किस नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और इसे राज्य पक्षी कब घोषित किया गया, इसे किया गया था 1981 में। कब किया गया, 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कनिष्ठ अनुदेशक, यानी कनिष्ठ अनुदेशक के क्वेश्चन ज्यादा है आज की क्लास में। तो देखिए उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था, क्या था, जांगल देश था क्या, नहीं, जांगल प्रदेश के नाम से तो बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ये तो नहीं होगा। सीवी बिल्कुल सही है, सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है उदयपुर राज्य को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देख लीजिए उदयपुर को और क्या कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। और हमने कल क्या पढ़ा था, पूर्व का वेनिस पढ़ा था, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और यहां पर इंग्लिश में दे दिया वेनिस ऑफ द ईस्ट। अब देख कुछ सोचेंगे ये क्या आ गया, पेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये क्या आ गया। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों, वेनिस तो वेनिस रह गया, ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूर्व में, क्या होता है, पूर्व में। तो इसका आंसर उदयपुर होगा। फिर देखिए उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था, सीवी था। क्या था उदयपुर का प्राचीन नाम, सीवी था। इस शहर की स्थापना 1553 में महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जिसे मेवाड़ की राजधानी भी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, ये कनिष्ठ वैज्ञानिक रसायन भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। और हमें क्या करना है, मिलान करना है जी। क्षेत्र है, मिलान नहीं करना,
युगम सुमलित कौन सा है वो हमको बताना है। कौन सा सुमलित है ये हमें बताना है। बागेर क्षेत्र, बागेर बूंदी वाला है क्या? नहीं, बागेर तो झुंझुनू वाला आ जाएगा। वागड़, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। भाकर सिरोही में है, भाकर तो सिरोही में है, न कि सिक्कर में है। गिरवा की पहाड़ियां तो उदयपुर में, न कि डूंगरपुर में। यानी 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है। तो सही कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही सुमलित हमें दे रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिए। बागेर क्षेत्र झुंझुनू हो गया, बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा, भाकर पूर्वी सिरोही में स्थित है, गिरवा उदयपुर में, गिरवा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। जयन मैकेनिकल डिग्री टीएसपी एरिया 2016 में पूछा गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान कितना है भारत के? 10.41%, 10.41% बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसका वर्ग मील में भी याद रख लीजिए, वर्ग मील में बात करें तो 132 140 132 140, ये तो है वर्ग मील में पूछा जा सकता है। और वर्ग किलोमीटर में क्या है? 3,42,239, प्रतिशत में 10.41% है। और राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है जी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है हमारा बाड़मेर। यानी 4 जिले पाकिस्तान के साथ या बोले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 1070 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और 4,850 क्या है? ये अंतरराज्य सीमा है। क्या है ये? अंतरराज्य सीमा है। और 5,920 क्या है? ये टोटल स्थलीय सीमा। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा 5,920 है, अंतरराज्य 4,850 है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। और क्या है क्वेश्चन नंबर 40? चारबाग स्थित है। चारबाग यानी चारबाग कहां पर स्थित है? बूंदी में है, जोधपुर में, बीकानेर में, या फिर अजमेर जिले में स्थित है? तो चारबाग कहां पर है? बूंदी जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। उससे पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता वक्त खुद अपनी कल तस्वीर बदल दे। तो पूर्व राजस्थान यानी कौन सा चरण? दूसरा चरण आ गया। कौन सा चरण आ गया? दूसरा चरण, क्योंकि पी से पूर्व राजस्थान तो 18 25 तारीख आ गई। मामा से मार्च आ जाएगा, और 3/58 थे ना, तो 1948 में आ जाएगा। यही देर का है ना, तो ये आपको सारी बातें याद करवा दी जाएगी। और उद्घाटनकर्ता की ट्रिक क्या थी? गोड की जय बोलो, यानी दूसरे में भी कौन आएगा? गोडगिल आएगा, तो एनवी गोडगिल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है? शोभा के गले में मणिक का हीरा, शोभा के गले में मणिक का हीरा। उद्घाटनकर्ताओं की गोड की जय बोलो, गोड की जय बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। और ये रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया था। और इसकी राजधानी कौन सी थी? कोटा थी। और पहले में कौन से? अलवर, भरतपुर, ये वाले पहले चरण में शामिल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या है। राजस्थान राज्य की आकृति है। कंपाइलर एग्जाम जयन मैकेनिकल डिग्री में पूछा गया कि राजस्थान राज्य की आकृति है, चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय है, समकोणीय है, या षटकोणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विषम कोणीय। और किसके द्वारा दी गई ये? तो चलिए ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसकी आकृति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया? टी.एच. हैंडले के द्वारा ये बताया गया था। और राजस्थान को क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? सबसे बड़ा राज्य, जिसका क्षेत्रफल कितना? 3,42,239
39 किलोमीटर। और कितना? 10.41% है, 10.41% है। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, लगा लीजिए इसको स्टार। अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का मैप रफली यहां पर बना लेते हैं। ये लीजिए राजस्थान हो गया। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, यानी यहां से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर कितना है यहां ऊपर तक 30 डिग्री 12 मिनट। और ये उत्तर दे रखा आगे, बस ये ध्यान में रखिए, उत्तर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ये क्या हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कितना है देखिए, यहां से लेकर 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर, यानी 69 डिग्री 29 मिनट से लेकर यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट तक। और यहां पर पूर्व नाम है, पूर्व, ये याद रखिए, यहां पर उत्तर, यहां पर पूर्व। यहीं पर एग्जामिनर आपको घुमाने का प्रयास करेगा। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, बताया था ना, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछे तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और इनके बीच में टोटल अंतर कितना, 43 किलोमीटर, कितना, 43 किलोमीटर इनके बीच का अंतर है। अब एग्जामिनर किसी प्रकार पूछे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई ज्यादा है, यानी कुछ भी पूछे घुमाकर, इनका अंतर 42 है या 43 है, यानी सब आप कर दोगे। अब तो अक्षांशीय विस्तार भी बता दिया, देशांतरीय विस्तार बता दिया, कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है, कितनी कितनी सीमा लगती है, सारे आगे। लगभग हमारा यहाँ पर संक्षिप्त अवलोकन अब समाप्ति होने वाला है, लगता है मुझे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं संक्षिप्त अवलोकन में। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 18, 25, 18, तो कौन सा आ गया ये, तीसरा चरण, 18, 25, 18। तीसरे में 18 आता है, मामा, मामा, अम्मा, अम्मा यानी अप्रैल आ गया ना। और 3, 48 यानी 1948, 1948, 1948। तो उद्घाटन किसने किया आपको बताए, गोड की जे, यानी जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और कहां पर किया गया था इसका उद्घाटन, कोटा जिले के कोटा दुर्ग है ना, वहां पर किया गया था। और अध्यक्ष किसको बनाया गया, मेवाड़ के भोपाल सिंह को। और इनकी एक खासियत और सुन लीजिए कि मेवाड़ के एकमात्र शासक, एकमात्र एकीकरण के समय विकलांग शासक कौन थे, तो वो थे भोपाल सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44, वह जिला जो 100 द्वीपों के 100 द्वीप के नाम से, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है वो, बांसवाड़ा। झीलों की नगरी, बिलों की नगरी तो उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी, बिलों की नगरी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। लेकिन 100 द्वीपों का क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। और झालावाड़ में क्या है, झालरा पाटन, झालरा पाटन को क्या कहा जाता है, यहां पर घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरा पाटन। और झालरा पाटन किसका विधानसभा क्षेत्र है, वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा। उनका विधानसभा क्षेत्र पूछे तो उनका विधानसभा क्षेत्र आ जाएगा सांगानेर सीट से आ जाएगा। और उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरुआ। प्रेमचंद बेरुआ का विधानसभा क्षेत्र पूछे तो दुद्दू आ जाएगा। और दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र पूछे तो विद्याधर नगर आ जाएगा। वैसे भजनलाल जी कहां के रहने वाले थे, भरतपुर के निवासी थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं में से कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबंध कहां से है, तो कोटा बूंदी से है। कहां से, कोटा बूंदी से उनका संबंध है, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, माही नदी यहां पर बहती है, 100 और छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण करती है, इस कहानी से कह दिया गया। अब आता है राजस्थान की स्थापना दिवस। क्या आता है, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी या स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। कब वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आ जाएगा हमारा 30 मार्च। क्या आ जाएगा, 30 मार्च, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। ये आपको सारी बता रखी है ना, देखिए 30 मार्च स्थापना दिवस हो गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हो गया, 10.41% हो गया, ये आप सबको आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था,
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और किस में पूछा गया, ये पूछा गया इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर उद्योग विभाग 2018 के एग्जाम में। तो पाली, सीकर, चूरू, जयपुर, तो इसमें जयपुर आ जाएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, IWRM की, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, यानी W से वाटर हो जाएगा, R से क्या हो जाएगा, रिसोर्स आ जाएगा, M से मैनेजमेंट आ जाएगा, I से एकीकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं देख लेना प्यारे साथियों, मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जो मुख्यतः सीकर, पाली, चूरू जिले में चलाया गया था, जहां पानी की कमी क्या थी, ज्यादा थी। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। अब देखिए बेराट सभ्यता भी है, कौन सी नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। आपको बताया था ना, बाण चलाया था, बैठे बैठे चलाया था नहीं, या बाणगंगा बेराट नदी के किनारे स्थित है। बाणगंगा बेराट नहीं, बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, गलत हो गया, कोई बात नहीं। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो ये बताने, अलवर है जी, जयपुर है, टोंक है, लेकिन अजमेर जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए बेराट का प्राचीन ग्रंथों में नाम क्या मिलता है, विराटनगर, जो मत्स्य जिले की राजधानी थे। बहुत बार पूछा गया है, मत्स्य जिले की राजधानी कौन सी थी, तो बेराट। और बेराट का विस्तार राज्य में जयपुर, अलवर, टोंक, भरतपुर, दौसा जिलों में है, अजमेर इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, ठीक है ना, गुरु से दिल जरा अंचल अब कम लगा। और पठार की क्या ट्रिक थी, उड अब भौरा ऊपर, उड अब भौरा ऊपर, तो यहां में कौन सी आ जाएगी, गुरु से दिल जरा अंचल, तो अंचलगढ़ आ जाएगी ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए सज्जनगढ़ सिरोही में स्थित है, 938 मीटर है, अंचलगढ़ सिरोही में, रघुनाथगढ़ सीकर में, खो अलवर में स्थित है, और इनकी ऊंचाई भी आपको याद करवा दी जाएगी। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक एकदम कंप्लीट, पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम याद करेंगे टॉपिक वाइज, क्या करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारा भौतिक प्रदेश आएगा, उसके बाद देखिए ये आपको दिखाई देता हूं किस प्रकार आएंगे, ये देखिए CET में पूछे गए क्वेश्चन है। और यहां पर और देखिए क्वेश्चन कनिष्ठ भर्ती में, कनिष्ठ लिपिक भर्ती में, और यहां पर देखिए पुस्तकालय ग्रेड 3, पशुधन सहायक में, प्रयोगशाला सहायक में क्वेश्चन पूछे गए, RPSC प्रयोगशाला, पशुधन, RAS में, लाइब्रेरियन में, और RAS में, यहां पर RPSC में यानी स्टेनोग्राफर, संगणक भर्ती, जयन भर्ती, और प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय, यानी जितनी भी भर्ती होती है ना, सभी के क्वेश्चन है यहाँ पर। और भी आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो एग्जाम के आ गए, पटवार के आ गए क्वेश्चन, और कौन से पटवार के, वीडियो के, लैब असिस्टेंट, वन रक्षक, वनपाल, और कौन से हैं RPSC अजमेर, हाउस कीपर का एग्जाम, यानी सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। और यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कौन कौन से पेपर आएंगे, ये देखिए, ये वेटेज है, ये देखिए LDC का एग्जाम आएगा, PTI का आएगा, जूनियर अकाउंटेंट, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन आएंगे, SI के आएंगे, कॉलेज लेक्चरर के आएंगे, यहाँ पर स्कूल लेक्चरर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। और इस प्रकार हम करने वाले हैं इस बुक का सॉल्यूशन। और ये देखिए टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, राजस्थान का संक्षिप्त अवलोकन। अब कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, वैसे तो यही रहने वाला है, राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। 12 नंबर पेज से स्टार्ट होगा और ये चलेगा भूगोल कई दिनों तक, उसके बाद कला संस्कृति, उसके बाद इतिहास, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, इसी प्रकार क्लास पाना चाहते हो, तो अब लाइक कर दीजिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाँ, प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा, चाहे कहीं से पढ़ लो, क्वेश्चन आएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।